हेलो दोस्तों, विद्या निर्माण क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के टेस्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जो ऑफलाइन के क्लास में टेस्ट हुआ था मैथ का, उसका हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो इसमें टोटल की यानी कि इसमें क्वेश्चन की संख्या टोटल है 38 क्वेश्चन है और 100 नंबर का टेस्ट हुआ था और टाइमिंग था 2 घंटा। तो ये टोटल संख्या इसमें 2 नंबर वाला था और 5 नंबर वाला था। उसके बाद यानी कि 2 नंबरीवा इसमें था, जो 30 क्वेश्चन था 2 नंबरीवा। और जो बचा खुचा यानी कि जो है वो वाला था यानी कि 2 नंबरीवा 30 क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर। एक क्वेश्चन है 2 नंबरीवा, 30 दूना 60 नंबर के 2 नंबरीवा था। और 40 नंबर के था 5 नंबरीवा यानी कि 5 8 40 मतलब 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन 5 नंबरीवा था और 2 नंबरीवा था 30 यानी कि टोटल 100 मार्क का यानी कि टेस्ट हुआ था। चलिए आइए हम आज सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो किसी यानी कि प्रीवियस ईयर है यानी कि PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोची कि पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि अभाज्य गुणनखंड 24 और 36 का मसा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24 और 36 का मसा और लसा ज्ञात कीजिए। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का ज्ञात करने लगी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है किसका है तो 24 और कितना है 36। तो दोनों का निकालना, कौन सी निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर भाट हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर हो जाएगा भाट हो जाएगा, एलसीएम बराबर भाट हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। कौन विधि का है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब हुआ कि अभाज्य संख्या वेरी के लगाना चाहिए। अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, जिसका यानी कि द्वितीय गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहा जाता है। चलिए इसका अभाज्य फैक्टर करते हैं। तो 24 का फैक्टर करते हैं तो 2 बेरी के लगेगा तो हो जाएगा 12। उसके बाद फिर 2 बार के लगेगा तो हो जाएगा 6। उसके बाद फिर 2 बेरी के लगवाएंगे तो हो जाएगा 3। उसके बाद नहीं लगेगा इसका करते हैं। उसके बाद इसका भी कर देते हैं। उसके बाद करते हैं 36 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कोई प्राइम संख्या बेरी के लगाना। तो 2 बेरी के लगाएंगे तो हो जाएगा 18। फिर 2 बेरी के लगाएंगे तो हो जाएगा 9। फिर 3 बेरी के लगाएंगे तो हो जाएगा 3। तो ये वाला हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम प्रयास करते हैं यहाँ पर 36। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे 24 बराबर लिखेंगे तो 1 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 गुना, उसके बाद इसको 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। उसके बाद 36 के यहाँ पर लिखते हैं 36 तो बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये वाला देखिए 2 गुना 2 3 3 हो गया यहाँ पर। तो ये वाला हो गया। एक बार ध्यान से सुनिएगा, इसको याद रख लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं एलसीएम, चाहे एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएफ। तो एचसीएफ में क्या ध्यान देने वाला बात है कि एचसीएफ में दोनों में होना चाहिए। जैसे कि वाला संख्या प्रश्न दिया है कुछ कि 2 वाला दिया, जिससे एगो 24 है एगो 36 है, जिससे मान लीजिए आ जाए 72 आ जाए। तो सबसे पहले जौन संख्या आपको देखना है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको संख्या को चूज करना है। जैसे कि इसमें 2 संख्या वाला दिया है तो मतलब कि इसका फैक्टर ये वाला हुआ, इसका फैक्टर ये मतलब कि जो जे संख्या इसमें रहेगा जे संख्या एक में रहेगा, मतलब दोनों में आपस में चूज करना है, दोनों में मिलना चाहिए सेम। अगर जो नहीं मिलेगा तो उला संख्या को नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ, तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ लिख देंगे, उसके बाद इसको लिख देंगे तो 24, 36। मैं एचसीएफ ज्ञात कर रहा हूँ, ध्यान सीधा देखेगा। तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, मतलब जोड़ा लग गया इसमें भी, यानी दोनों में उपस्थित है। 2 एगो ले लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद गुना, उसके बाद यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, ये वाला भी 2 बाहर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2। उसके बाद इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नए है तो ये वाला नहीं अब लिखाएगा ये।
और कर दे 3 और उसके बाद इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 का वो जोड़ लग जाएगा, तो हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। अब बोलेगा ई वाला 3 कहाँ गया, तो ई वाला 3 इसका जोड़ा ना लगाए, मतलब एकरा में इसमें तो 36 में 3 है लेकिन 24 में नहीं है, तो इसलिए इसका नहीं लिखेंगे। तो हो जाएगा कुल मिला हो जाएगा कितना, सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा इसका 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है, ध्यान से इधर सुनिएगा। तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसको पहले लिख देते हैं 24,36 तो हो जाएगा बराबर। तो एलसीएम ज्ञात करना है तो क्या करना है, तो एलसीएम में ध्यान से सुनेगा, मतलब जौन संख्या इसमें रहेगा, जौन संख्या एक में रहेगा तो ठीक, मतलब कि ठीक है, वो तो अच्छा बात है। अगर जो ये संख्या इसमें, इस संख्या में एक में नहीं है तो यो उसको लेना है। जैसे देखिए ये संख्या इसमें, इस संख्या इसमें, तो दोनों में उपस्थित है, इसमें नो रोक ठोक सब संख्या ले लिया जाए, इसमें भी तय ले लिया जाए, इसमें है तय ले लिया जाए। मतलब यहाँ पर हम ध्यान से इधर समझाने का प्रयास करते हैं आगे से, ध्यान से देखिए। जैसे इसमें 2 कई बार है, तो 1 2 3, तो 2 है जो 3 बार है, तो 2 है 3 बार, तो 2 हो गया 3 बार। उसके बाद 3 कई बार है, तो 1 बार, तो 3 1 बार है, तो 3 हो गया 1 बार। उसके बाद देखते हैं इसको, इसमें देखते हैं, तो इसमें देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें 2 है 2 बार, तो 2 बार, 2 हो गया 2 बार। उसके बाद इसमें 3, तो 3 है 2 बार, तो 3 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कर, देखिए ध्यान से। तो जिसमें ज्यादा रहेगा उसी वाला आपको लेना है, जिसमें ज्यादा रहेगा उसी आपको लेना है। जैसे कि इसमें कई बार 2 कई बार है, तो इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, तो ज्यादा वाला लेना है एलसीएम वाला में, तो एलसीएम हो जाएगा 3 बार। तो 1 2 3। उसके बाद इसमें 3 है 1 बार, एक में 3 है 2 बार, तो 2 बार वाला में लेना है, तो 2 को लिख देना 3 1 और 2। अब इसका निकालिए ध्यान लगा के, तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 हो जाएगा, 8 दिया 24 और 24 दिया 72, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 72, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम में से पैसा ज्ञात हो गया, ये इसमें 2 नंबर था। आपको अगर जो लगता है कि ये वाला गलती बन गया है, तो इधर चेकअप कर सकते हैं, ये वाला विधि भाग विधि द्वारा चेकअप कर सकते हैं, भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम चेकअप करते हैं कि भाग विधि तो बुतरवा वाला है, आसान ही वाला, तो भाग विधि द्वारा चेक करते हैं इसका कि एचसीएफ सही आया है कि नहीं। तो एक बार ये लगाएंगे तो 24 हो जाएगा, उसके बाद कट जाएगा, ये घट के 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद घेरेंगे, उसके बाद इसको उतारेंगे तो हो जाएगा 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो ये वाला कट गया। तो कट गया तो इधर वाला होता है एचसीएफ होता है, तो 12 एचसीएफ मेरा वाला है उधर, तो यहाँ पर भी एचसीएफ है जो 12 है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद एलसीएम को चेकअप कर दें सही बनाए कि गलती। तो 24 से 36 का एलसीएम निकाला जाए भाग विधि द्वारा, तो 2 बार लगेगा 12 हो जाएगा, 2 बार 36 यानी कि 18 हो जाएगा, फिर 2 बार लगेगा तो 6 हो जाएगा, 2 बार लगेगा तो 9 हो जाएगा, फिर 3 बार लगा दिया जाए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 और 24 तिया 72, 72 आ गया है। तो अगर जो इसमें डाउट है तो ये वाला क्लियर कर लीजिएगा बना के। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये वाला हो गया, फाइंड द आंसर हो गया। मेरा मकसद है कि सभी को समझ में आना चाहिए ठीक ठाक से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है कि के का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान है। तो दोनों मूल वास्तविक और समान कब होता है, तो ये तो देखना पड़ेगा कि वास्तविक, दोनों मूल वास्तविक और मूल समान कब होता है। तो इसमें कहा है मूल वास्तविक और समान, तो जब d के मान 0 के बराबर आ जाता है, जब d के मान 0 के बराबर आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। सबसे पहले आप फार्मूला याद कीजिए तो उसके बाद बढ़िया समझ में आएगा। तो d के मान सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कि 2x स्क्वायर प्लस kx उसके बाद प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0।
तो यहाँ पर हम a का मान निकालेंगे तो a के मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 2। उसके बाद हो जाएगा b के मान हो जाएगा k हो जाएगा। उसके बाद c के मान हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कहा है मूल समान, मतलब d के मान 0 के बराबर। मूल समान का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। ये वाला बता दिया गया था कि दोनों मूल, क्या कहा कि मूल वास्तविक और समान। तब वास्तविक और समान कब होता है, सुन लीजिए 1 मिनट ध्यान लगा के। तो वास्तविक समान क्या होता है, जब d के मान, जब d बराबर 0 रहता है तो वास्तविक और समान होता है। जब d के मान 0 से, जब d के मान 0 से बड़ा हो जाता है तो वास्तविक और असमान हो जाता है। उसके बाद केस नंबर 3, जब d के मान 0 से छोटा हो जाता है तो अवास्तविक और असमान हो जाता है। तो इसमें 3 केस चलता है, जो केस नंबर ये फर्स्ट है, यानी कि d बराबर 0 तो मूल वास्तविक और समान होगा। चलिए ये समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, यानी कि जब d, इसका मतलब क्या, मूल वास्तविक और समान का मतलब क्या हुआ कि मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान। तो मूल वास्तविक और समान का मतलब क्या हुआ कि d के मान 0 के बराबर होना चाहिए। d के मान 0 के बराबर होना चाहिए तो मूल वास्तविक और समान। तो यहाँ पर d बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो d बराबर सूत्र b² - 4ac होता है, बराबर हो जाएगा 0। तो b का मान कितना दिया है तो k, तो b के मान हो जाएगा k² हो जाएगा -4। a का मान 2 दिया है तो यहाँ पर 2 रख देंगे। उसके बाद c का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पर 3 रख दिया जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद हो जाएगा k² - 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद उधर ढकेल दीजिए, इसको उधर ढकेल दीजिए तो k² बराबर हो जाएगा 24, इधर ढकेल देता 24 हो गया k² बराबर। तो उसके बाद इधर वर्ग में, उधर जगह तो वर्गमूल में हो जाएगा, इधर वर्ग में उधर जगह तो वर्गमूल में, इधर स्क्वायर में है उधर जगह स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा √24। अब √24 का फैक्टर करके बाहर निकालिए, तो √, इसका फैक्टर करेंगे 24 का तो हो जाएगा 2 × 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दिया 24 हो गया, तो इसका फैक्टर हो गया। उसके बाद वर्गमूल में 2 पर एगो बाहर निकालते, एगो निकल जाएगा बाहर, तो k बराबर हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा फाइनली आंसर, यानी कि k का मान आ जाएगा 2√6, 2√6 आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ा है, मतलब कि 0 से क्या था, मूल वास्तविक और समान। चलिए क्लियर हो गया, मतलब k के किस मान था, k का मान इतना हो गया, फाइनली आंसर हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, ये बात तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा सभी को। समझ में नहीं आने के कारण है फॉर्मूला आपको नहीं याद है, इसलिए समझ में नहीं आया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, तो क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि द्विघाती समीकरण 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति बतावे कर रहा है, यहाँ पर ध्यान सुनिए, मैं बता देता हूँ सूत्र बार। तो मूल सबसे पहले क्या करिए, आप सूत्र खोल के रख लीजिए। सबसे पहले पेज में हम जो लिखे थे सूत्र लिख लीजिए खोल के, मतलब कि देख लीजिए एक बारी। तो मूलों की प्रकृति वाला ध्यान सुनिए। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण दिया है, तो 3x², उसके बाद -4√3x, उसके बाद हो जाएगा +4 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति का है बतलाइए कि मूल की प्रकृति कैसा है। तो 3 गो इसमें केस चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बता देते हैं रफली में, कि रफली में बताते हैं जब d बराबर 0 हो, तो d बराबर जब 0 हो, जब d बराबर 0 हो तब मूल क्या होता है, तब मूल हो जाता है वास्तविक और समान, तब मूल हो जाता है वास्तविक और समान। तो वास्तविक और समान हो जाएगा, वास्तविक और समान। केस नंबर ये फर्स्ट था, केस नंबर, इसमें 3 केस चलता है। तो
तो केस नंबर फर्स्ट था। उसके बाद केस नंबर सेकेंड में क्या होगा, तो केस नंबर सेकेंड में हो जाएगा कि जब डी के मान यानी कि 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जब डी के मान, तब मूल कैसे होगा, तब मूल हो जाएगा, तब मूल वास्तविक, तब मूल हो जाएगा वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान। तो ये बात समझ में आ गया होगा अच्छा से। उसके बाद केस नंबर थर्ड में देखते हैं। तो केस नंबर थर्ड में क्या होता है कि जब डी के मान छोटा हो जाता है 0 से, मतलब इज ग्रेटर देन 0 हो, मतलब 0 हो जाता है बड़ा, डी के मान आ जाता है माइनस में, तब क्या होता है, तो अवास्तविक और असमान हो जाता है, और असमान, तो अवास्तविक और असमान। तो सबसे पहले ये हिसाब को सोल्व करने से पहले इस वन याद रहना चाहिए। नहीं समझ में आने के कारण यही सब है कि इस वन आपको नहीं याद होगा तो नहीं समझ में आएगा। चलिए अब बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कि मूल की कहाँ कौन सी मूल बतवे लगी। तो सबसे पहले मूल जैसे कहेगा, जैसे आपको कहेगा मूल ज्ञात कर लीजिए, सबसे पहले आप डी निकाल दीजिए आँख मूल के। जैसे ही कहेगा मूल ज्ञात कीजिए, मूल की प्रकृति बताइए, सबसे पहले आँख मूल के डी निकाल देना है। तो सबसे पहले डी निकालने, सबसे पहले ए के मान देखते हैं। तो इसमें ए का मान कितना दिया है, तो इसमें ए का मान दिया है कितना दिया जी 3। उसके बाद बी का मान हो गया 4√10 माइनस में, बी बराबर माइनस में 4√3। उसके बाद सी बराबर हो जाएगा 4। अब हम डी के मान यहाँ पर निकालते हैं। तो डी बराबर शुरू होता है b² माइनस 4ac। तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो डी का मान कितना है जी, तो b के मान कितना है 3, सॉरी a के मान कितना है, सॉरी b के मान है -4√3। तो माइनस में 4√3 के स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -4 गुना a के मान हो जाएगा 3 और c के मान हो जाएगा 4। तो इसको 4 चौका 16 हो गया और उसके बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस हो गया जब प्लस में हो जाएगा तो 16 या 48 हो जाएगा। तो 48 और -4 तिया 12 12 चौका 48, तो 12 चौका 48, तो 48 में से 48 गया तो कुछ हो नहीं, मतलब 0 खत्म। तो हो जाएगा मतलब डी के मान आया है जो 0 के बराबर आया है। तो कौन इसमें से कौन फॉलो कर रहा है, मतलब केस नंबर कैमा है, देखिए ध्यान रखिए, देखिए ध्यान से इधर। तो केस नंबर कैमा है, तो केस नंबर फर्स्ट है। जब डी के मान 0 के बराबर होता है, मूल कैसा होता है, तो मूल हो जाता है मतलब वास्तविक और समान। तो ले दे के ये वाला बतिया कह देना है और कुछ ये वाला बतिया कह देना है नीचे में अतः करके। तो अतः करके हम यहाँ पर कह इस वन हम हटाते हैं, चाहे यहाँ पर कह देना है ये वाला बतिया उतार देना अतः करके, अतः मूल वास्तविक और समान हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अतः मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो ये क्लियर है दोस्तों, ये क्लियर हो, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 हम उधर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम इधर सॉल्व करते हैं, इसको हम हटा देते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम इधर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इधर देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, समानांतर श्रेणी एपी, समानांतर श्रेणी मतलब एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि 7, 13, 19 का कौन सा पद 205 है, कौन सा पद। तो जब ऐसा प्रश्न दिया रहे कि कौन सा पद 205 है, तो हम जानेंगे कि कौन सा पद 205 है, नहीं जानेंगे। तो जैसे आप नहीं जानिएगा कि कौन सा पद 205 है, कौन सा पद 205 है, तो जैसे आपको नहीं जानते कि कौन सा पद 205 है, तो नहीं जानेंगे तो हम nवां पद मान लेंगे कि 205 है। फिर से मैं बात को दोहराता हूँ, अपने बात को दोहरा रहा हूँ। जैसे आपको कहेगा कि कौन सा पद 205 है, चाहे कौन सा पद 2000 है, चाहे कौन सा पद 100 है, चाहे कौन सा पद 49 है, तो
तो ऐसा स्थिति में आपको एनवा पद मान लेना है। तो सबसे पहले एनवा पद मानना है, मतलब एनवा पद का मतलब हुआ ए एन, एनवा पद का मतलब क्या हुआ ए एन। तो ए एन बराबर हम मान लेंगे 205 है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले समानांतर श्रेणी दिया है, मतलब एपी क्या दिया है, तो उसको हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो 7 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, उसके बाद 19 हो जाएगा, डॉट डॉट हो जाएगा। कौन सा पद 205 है, तो कौन सा पद 205 है। तो अभी हम बताए कि एनवा पद मान लेना है, यानी कि एनवा पद 205 है। तो यहाँ पर मान लेना है कि माना एनवा पद का मतलब हुआ ए एन, तो ए एन बराबर हो जाएगा कितना 205। तो एनवा पद हो गया 205, इसको हम अभी लॉक करते हैं। तो सबसे पहले कौची देने हैं, तो ए बराबर दिया है, मतलब ए 1 है, ए 2 है, तो ए बराबर है 7, उसके बाद ए 2 बराबर कितना है जी 13। तो यहाँ पर से डी के मान निकाल देता है, डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 का मान कितना है 13 और A1 के मान कितना है 7, तो घट के कितना आ जाएगा 7 6 13, मतलब कि 6 आ जाएगा घट के। उसके बाद सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे। इसके बाद दिमाग आपको नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लगा देना झट देने से, जे दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लगा देना झट देनी। तो कौची दिया है ए एन दिया है, तो ए एन दिया है, तो ए एन बराबर दिले है 205, तो ए एन बराबर 205 दिया है। तो ए एन बराबर यहाँ पर क्या करेंगे, ए एन बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये जे दिले रहेगा उसी का सूत्र लगाना है, तो ए एन दिले था 205, तो ए एन बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है बराबर 200 हो गया 5 हो गया। उसके बाद ए के मान कितना दिया है, ए के मान, तो ए के मान कितना दिया है 7, तो 7 प्लस एन के मान कितना दिया है जी, तो वह तो हमको निकालना है, वह निकालना कि कैमा पद है, तो एन नहीं दिया है, तो एन माइनस डी के मान कितना दिया जी, तो डी के मान निकाला गया 6, तो 6 बराबर हो जाएगा 205 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम सिस्टमेटिक लिख देते हैं सरिया के, तो 7 प्लस 6 इंटू एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 205। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इसको उधर लेके ढकेल दीजिए, इसको नहीं ढकेलना है, इसको ढकेलना उधर, कहा कि इधर ये गुना में, इधर गुना में, तो उधर जाएगा ये उधर यदि प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो उधर घट जाएगा यानी कि 7। तो 6 इंटू एन माइनस 1 बराबर 205 और माइनस हो जाएगा 7, तो 6 इंटू एन माइनस 1 बराबर 205 में से 7 घटा देना है, तो हो जाएगा 198, यानी कि 5 गया था 200, 2 आप घटा दीजिए 198, तो 198 से इसको काट दीजिए यहाँ पर इधर से, तो काट दीजिए तो 18 हो जाएगा, और 18 मतलब 33 मेरी कट गया, तो एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 33। उसके बाद एन बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 33 से 34, मतलब 34वां पद है, मतलब 34वां पद है जो 205 है, यानी कि 34वां पद आ गया है जो 205 है। ठीक है दोस्तों, तो 34वां पद है जो 205 दिया है, 34वां पद है। तो यहाँ पर लिख देना अतः, यहाँ पर लिख देना अतः 34वां पद 205 है, लिख देना है अतः 34वां पद 205 है। तो ये क्लियर से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर चलिए 5 देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, जो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस डॉट 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 81 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ योगफल कहाँ है ज्ञात कीजिए, मतलब 5 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 17 प्लस डॉट 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 प्लस 81 योगफल, मतलब कुल लेके जोड़ना है। योगफल मतलब क्या हुआ जी, कुल लेके जोड़ना है। तो योगफल मतलब कुल लेके जोड़ना, मतलब ये तो दिया है लास्ट वाला पद दिया है, ये तो एनवा पद हो गया, कहा कि अंतिमा पद है ये ही वाला, ये लास्ट वाला पद हो गया, तो ए एन दिया है। तो ए एन बराबर कितना दिया है, तो ए एन बराबर दिया है 81। उसके बाद ए बराबर कितना दिया है, तो ए बराबर 5 दिया है,
यानी कि A1 बराबर 5 दिया, A2 बराबर कितना दिया है, तो A2 बराबर हो गया 18। तो इसमें D बराबर कितना हो जाएगा, तो A2 माइनस A1 तो हो जाएगा 15। तो D के मान कितना हो जाएगा 15, यानी कि यहाँ पर निकाल देते हैं। D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना दिया है 18, A1 के मान कितना दिया है 5। निकाल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, तो घटा दीजिए तो 13 आ जाएगा 5, यानी कि 18 में से घट गया तो 5 हो गया। गड़बड़ तो नहीं लिख दिया क्वेश्चन, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 9 तो हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा, गलती लिखा गया मिस्टेक से। तो हो जाएगा A2 का मान कितना है 9, A1 के मान कितना है, A1 के मान 5, घटा दीजिए 5 तो हो गया 4। लो D के मान आया है जो 4 है, D के मान कितना आया 4। तो हमको कहा 81, यानी कि इतना इतना करके क्या है, योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल सबसे पहले an दिया है, an दे ले है, तो हमको कहा योगफल ज्ञात कीजिए कहा है, तो योगफल ज्ञात हो जाएगा। लगा दीजिए सूत्र ASN बराबर, तो ASN बराबर सूत्र होता है A प्लस, यानी कि ये ASN बराबर क्या होता है जी, तो ASN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया, डी देखो तो फॉर्मूला ही वाला होता है। तो हमको an का मान दिया है 81, तो रख देंगे 81, लेकिन हमको n के मान भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पहले ये वाला नहीं निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लगा देते हैं जे दिया है उसी का सूत्र लगा देते हैं, ये फोकस कीजिए, जे दिया है उसका सूत्र लगा देते हैं। तो an बराबर दिया है 81, तो n बराबर दिया है 81, तो जे दिया है उसी का सूत्र लगाना, नहीं पता चला जे दिया है सूत्र, तो an बराबर सूत्र क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है 81। तो हो जाएगा इसमें, तो a के मान कितना दिया है, तो 5, तो 5 हो जाएगा, प्लस n के मान कितना दिया है, तो नहीं दिया है, उसके बाद d के मान कितना है, तो 4 है, बराबर हो जाएगा 81। उसके बाद 5 हो जाएगा, 5 को उधर भेज दीजिए तो घट जाएगा, तो 80 में से 5 गया कितना हो जाएगा 75, 75 एक 76 हो जाएगा। तब 4 इंटू n माइनस 1, ये सरिया के सिस्टमेटिक लिख दिया गया यहाँ तक, बराबर हो जाएगा 76 हो जाएगा। उसके बाद काट दीजिए यहाँ से, ये वाला कटता होगा जरूर, यानी कि 4 का 4 और 3 हो गया, यानी कि 4 9 36, 19 को 76 भी कट गया, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 19, n बराबर हो जाएगा इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, मतलब n बराबर हो जाएगा 20। तो n का मान हमको आ गया है, अब निकाल देंगे इजिली, तो n का मान आ गया है। उसके बाद का योगफल ज्ञात किया जाता है, योगफल बराबर सूत्र क्या, जैसे ही योगफल कहेगा ज्ञात कर, जैसे ASN बराबर सूत्र लगा देना है, जैसे आपको योगफल कहेगा ज्ञात कर, जैसे आपको ASN बराबर फॉर्मूला लगा देना है। तो ASN बराबर सूत्र क्या होता है, ASN बराबर तो n/2 हो जाता है इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो फॉर्मूला ASN बराबर यह होता है, और एक ध्यान से सुनिए यह होता है ASN बराबर, तो ASN बराबर हो जाता है n/2 इंटू a प्लस हो जाता है an हो जाता है, एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है। ध्यान से दोनों क्या कौन वाला कखने लगेगा, जो ध्यान से देखिए इधर, अगर जो an के मान दिया रहेगा प्रश्न में, अगर जो प्रश्न में an का मान दिया रहेगा तो आपको ये वाला सूत्र लगा देना है, अगर आपको an का मान नहीं दिया रहेगा तो आपको ये वाला सूत्र लगा देना। तो दिया है हमको तो हम ये वाला सूत्र लगा देते हैं, ये वाला सूत्र लगा देते हैं, n बराबर ये वाला दिया है तो हम ये वाला लगा देते हैं सूत्र। तो उसके बाद हो जाएगा कितना n के जगह पर रखना है 20, कहे कि n के मान 20 है, तो 20 बराबर n के मान 20/2 इंटू a के मान कितना दिया जी, तो a के मान दिया है कितने दिया, a1 के मान कितना दिया है जी 5, तो 5 प्लस an के मान कितना दिया है, तो an का मान क्या नहीं गया 81 है, तो 81 हो गया। उसके बाद बराबर हो जाएगा 10 हो जाएगा ये कट के, उसके बाद इंटू हो जाएगा 81 5 कितना हो जाएगा 86, तो 86 हो गया। उसके बाद गुना करेगा तो 860 हो जाएगा फाइनली आंसर। मतलब 20 पद, इसमें टोटल 20 पद है, तो 20 पद मतलब 5 9 13 17 टोटल के जोड़ेंगे 81 तक तो हो जाएगा 860 हो जाएगा। मतलब टोटल पद की संख्या 20 है, मतलब पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद ऐसे करके टोटल 20 को है, और जब इसको हम कुल्ले के जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 860, तो ये हो गया फाइनली आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, लगता है ढेर टाइम लग जाएगा क्या, 9:30 तो बज गया है।
चलिए हम 2 क्वेश्चन आ करके छोड़ देते हैं, 2 क्वेश्चन देखते हैं कितना टाइम हुआ है। आधा घंटा हो गया। चलिए इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना देखना है, कन्हैया 5 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, 7 तक हम करवा देते हैं आज भर। क्वेश्चन नंबर 6 तो कहा है कोची 4t² माइनस 4t प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य कहाँ ज्ञात कर लेंगे और कहाँ ज्ञात करिए एवं शून्यकों में गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेगी। ऐसा प्रश्न बार बार किस एग्जाम में पूछते रहता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। तो हो जाएगा 4t² हो जाएगा, उसके बाद माइनस 4t हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख को हड़बड़ाना नहीं है, गुणनखंड दिया है टी मतलब कि टी दिए चाहे एक्स दे, जैसे हो गया यहाँ पर क्या हो गया कि 4t² हो गया माइनस 4t² माइनस 4t प्लस 1 हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण, इसको पहले द्विघात समीकरण और जैसे कहा शून्य ज्ञात कीजिए, जैसे बराबर में 0 दे देना है, 0 दे देना है बराबर में जैसे शून्य। तो सबसे पहले हम इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम जांच कर देंगे सत्यता की जांच। तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तरह शुरू वाला लास्ट वाला दोनों को गुना करना है। तो आ गया गुना करके 4 के हम कैसे लिखेंगे कि माइनस आ जाएगा 4, तो लिखेंगे कुछ 4t² माइनस में 2t और उसके बाद फिर लिख देंगे माइनस में 2t और प्लस में हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर ये वाला हो गया -2 एकदम नेटो खिलानी थे 2 रुपया रहनी, फिर खिलानी थे 2 रुपया, तो 2 4 तो -4 t हो गया, प्लस 1 तो 1 हो गया। क्लियर है, उसको यहाँ पर देखते रहना, ये दोनों में कॉमन है 2 और t हो गया, तो 2t हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो उसके बाद हो जाएगा इसमें 2 हो जाएगा और 2 और इसमें t भी हो जाएगा। उसके बाद माइनस t खत्म तो 1 हो जाएगा, इतना लिख देना मंजबड़ी। तो हो जाएगा 2t - 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक कहले थे जब प्लस रहेगा तो प्लस बैठाना, माइनस रहेगा तो माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 2t में कितना से गुना करवे कि 2t हो जाती माइनस, तो 1 से गुना कर देवे तो बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद हो जाएगा बाहर वाला बाहर के साथ, अंदर वाला अंदर के साथ, तो बाहर वाला बाहर के साथ, ये वाला हो गया इसके साथ, तो माइनस हो जाएगा 1। ये दोनों में से कौन जौन, ये दोनों में से कौन पसंद है, दोनों में से जौन पसंद है जो लिख दीजिए जल्दी से फटा देनी। तो हो जाएगा 2t - 1 बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद एक लाइन पार देना है, तो 2t - 1 बराबर हो 0। ये 0 का मतलब एकरो बराबर 0 है, एकरो बराबर में 0 है, समझना ध्यान लगा के, एकरो बराबर 0 एकरो बराबर 0 है। तो 2t बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, उसका t के गुणा में रहता है जो जाता है बटा में, तो 1 बटा हो जाएगा इसका 2। तो t के मान आ गया 1 बटा 2 आ गया, तो इसको भी निकाल देते हैं। तो 2t - 1 बराबर हो जाएगा 0, 2t बराबर हो जाएगा 1, उधर भेज दिए। उसके बाद t के मान हो जाएगा 1 बटा 2 हो गया। तो t के मान हमको 1 बटा 2 आ गया है। तो ये दोनों आया है जो मूल इस दोनों आया है, क्या कहा है शून्य का, तो शून्य दोनों के बराबर आया है, यानी कि द्विघात समीकरण रहेगा तो 2 गो शून्य हो, त्रिघात समीकरण रहेगा तो 3 गो शून्य हो, एक घाती समीकरण रहेगा तो 1 गो शून्य। तो द्विघात समीकरण था तो पहला शून्य दूसरा शून्य दोनों बराबर आया है। अब मैं सत्यता की जांच कर रहा हूं यहाँ पर, तो सत्यता की जांच यहाँ पर से करते हैं, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच सबसे पहले क्या करते हैं, सत्यता की जांच में तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछते रहता है सत्यता की जांच वाला। तो सत्यता की जांच करते हैं, सबसे पहले सूत्र लगा देते हैं शून्यकों का योग। तो सबसे पहले शून्यकों का योग ज्ञात करना है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब क्या होता है, जैसे शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यक, अल्फा एगो बीटा, द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यक, एगो अल्फा एगो बीटा, त्रिघात बहुपद के 3 गो शून्यक, अल्फा बीटा गामा। तो त्रिघात बहुपद के 3 गो शून्यक, द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यक, घाती बहुपद के 1 गो शून्यक, यानी कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र हो जाता है -b/a हो जाता है, तो -b/a हो जाता है अल्फा बराबर। तो हो जाएगा इसका माइनस b के मान कितना दिया है जी, तो यहाँ पर इसको सबसे पहले b का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर लिख देना सबसे पहले ये वाला। तो 4t² माइनस में हो जाएगा 4t प्लस में हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 0। तो a के मान कितना दिया जी 4 और b के मान कितना दिया जी -4 और c के मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब x² के गुणा में रहता है जो कहता है a, b के गुणा में रहता है जिसको कहता है सॉरी, यानी कि x² के गुणा में रहता है उसको कहता है a, x के गुणा में रहता है उसको कहता है b और c कांस्टेंट होता है।
तो ये तो एक्स है, जब मान लीजिए एक्स है, एक्स स्क्वायर है, ये मान लीजिए टी के मान एक्स, एबीसीडी में कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पर मान निकाल दिए, मतलब बी के मान आ गया -4, तो -4 रख दिए। उसके बाद ए के मान कितना है 4, तो हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 खत्म हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 1। उसके बाद यहाँ पर ध्यान लगा के देखना है कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का हो जाएगा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। सी का मान कितना है, तो सी के मान 1 है और ए का मान कितना है 4, तो 1/4 हो गया। मतलब गुना करे पर 4। यहाँ पर देखिए जात के इसको जोड़िए दोनों के, शून्यकों का योग मतलब क्या होता है, शून्यकों का योग करिए जल्दी से। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना है, तो 1 + 1, तो 1/2 + 1/2, शून्यकों का योग मतलब कुछ हुआ, मतलब कि ये एगो शून्य की है, एगो शून्य की है, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो हाफ कितना हुआ, तो 1, हाफ कितना हुआ 1। उसके बाद करेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब गुना, तो 1/2 गुना 1/2, क्यों, क्योंकि ये वाला शून्य भी ये वाला शून्य का, 2 शून्य, तो 1 हो गया 4 हो गया। देखिए सेम आया है, तो जोड़े पर आया है कितना, सूत्र द्वारा आया है 1, तो एक द्वारा आया है 1, गुणनफल दोनों किया 1/4, सूत्र द्वारा 1/27। तो आपको राइट डाउन कैसे करना है, मतलब नोट डाउन कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ जाना है नीचे, यहाँ तक उतारना है, यहाँ तक उतारने के बाद इसको उतारना है, ये दोनों को उतारना है। उसके बाद यहाँ से उतारना है, यहाँ से उतारना है, ये वाला उतारना है, ये वाला, उसके बाद इधर लिखना है। तो हो गया 77। क्लियर है। मैं एक क्वेश्चन को और सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद मैं रहने दूंगा। एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, चेक करेंगे, रहने दीजिए आज भर। ठीक है जी, आज भर की इतना ही रहने देते हैं, बाकी विशेष के लिए कल, यानी कि कल करेंगे कहाँ से, तो 7 से कल करेंगे, 7 से करेंगे कल। ठीक है दोस्तों।